हाँ, राजकुमार जी मुझे सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी, क्या मेरी आवाज़ जा रही है? संस्कृत शौर्य समूह से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। आज 3 दिन के व्यवधान के बाद हम लोग मिल रहे हैं। अतः विगत दिनों जो पाठ हुआ था उसका एक सार संक्षेप प्रस्तुत करने के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि प्रतिदिन हम आप सबको बता चुके हैं कि सांख्य कारिकाकार श्रीमद् ईश्वर कृष्ण ने प्रथम 2 कारिकाओं के द्वारा सांख्य शास्त्रीय तत्व ज्ञान की जिज्ञासा उचित है और इसीलिए शास्त्रारंभ भी उचित है। इस प्रकार जिज्ञासा एवं शास्त्रारंभ के औचित्य का प्रतिपादन प्रथम 2 कारिकाओं के द्वारा किया। तत्पश्चात सांख्य शास्त्रीय जो 25 तत्व है उन 25 तत्वों का विभाजन 4 प्रकार से किया। एक तत्व अर्थात मूल प्रकृति तत्व ऐसा तत्व है जो केवल प्रकृति है, केवल कारण है, किसी का कार्य नहीं है। और 16 तत्व ऐसे तत्व है जो केवल विकृति है, केवल कार्य है एक, और किसी का वो कारण नहीं है। और 7 तत्व ऐसे हैं जो कारण भी है, कार्य भी है, महत है, अहंकार है और पंचतन मात्र है। ये अपेक्षा बुद्धि से कारण भी है और कार्य भी है, प्रकृति भी है और विकृति भी है। और एक तत्व ऐसा है जो अनुभय रूप अर्थात न किसी का कारण है, न किसी का कार्य है, न प्रकृति है, न विकृति है। इस रूप में जो सांख्यीय 25 तत्व है उन 25 तत्वों का विभाजन प्रस्तुत किया। यही सांख्य के प्रमेय है और मुख्य रूप से सांख्य शास्त्र प्रमेय प्रतिपादक है। फिर भी प्रमेय का जो ज्ञान, प्रमेय की जो सिद्धि वो प्रमाण के बिना चूँकि संभव नहीं है, इसीलिए इसके पश्चात प्रमाण सामान्य का लक्षण प्रस्तुत किया गया। यद्यपि प्रमाण सामान्य का शब्दशः लक्षण नहीं है, तथापि जो प्रमाणम यह जो पद है, इस पद की निष्पत्ति या निर्वचन ही प्रमाण का लक्षण है। इसको समाख्या कहा गया अर्थात यौगिक शब्द है। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, तो प्रमीयते अनेन ये जो इसका निर्वचन है प्रमाण पद का, यह निर्वचन ही प्रमाण का लक्षण है और प्रमाण यह लक्ष्य है। इस प्रकार प्रमाण सामान्य का लक्षण, तत्पश्चात प्रमाण भेद, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, ये 3 प्रमाण हैं। इसको बतलाने के पश्चात जो प्रमाण विशेष है उस प्रमाण विशेष को बतलाने के लिए 5वीं कारिका में प्रमाण विशेष का लक्षण प्रस्तुत किया गया। उनमें सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको हम दृष्ट प्रमाण कहते हैं, उस दृष्ट प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत किया गया। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, प्रतिविषयाध्यवसाय ये दृष्ट प्रमाण का अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। और प्रतिविषय शब्द का अर्थ किया विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति। प्रतिविषयम माने अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम, विषय के साथ सन्निकृष्ट, विषय के साथ जिसका संपर्क हुआ है ऐसा जो इंद्रिय है उसको हम कहते हैं प्रतिविषय। और इस प्रकार के इंद्रिय पर आधृत, विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय पर आधृत जो
बुद्धि का व्यापार है। अध्यवसाय का तात्पर्य से बुद्धि व्यापार है, बुद्धि का जो व्यापार है, वृत्ति है, उसको हम कहते हैं दृष्ट प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके पश्चात अनुमान प्रमाण का लक्षण करते हुए कहा तद लिंगलिंगी पूर्वकम, तत् अर्थात तद अनुमानम लिंगलिंगी पूर्वकम। तो लिंगम च लिंगी च इति लिंगलिंगिनी तत्पूर्वकम लिंगलिंगी पूर्वकम अर्थ होगा। लिंग का अर्थ है व्याप्य और अर्थात हेतु, और लिंगी का अर्थ है व्यापक अर्थात साध्य। तो तत्पूर्वकम इसका तात्पर्य हुआ कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, धूम जो है व्याप्य है, वह्नि जो है व्यापक है। तो इस प्रकार व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान अर्थात व्याप्ति ज्ञान पूर्वकम अनुमानम, यह अर्थ सामने आया। किंतु केवल व्याप्ति ज्ञान से चूंकि अनुमान नहीं होता है, इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र ने लिंगी पद की आवृत्ति की, और लिंगी पद की आवृत्ति करते हुए समास किया कि लिंगी च इति लिंगिनी, लिंगम च लिंगिनी च इति लिंगलिंगिनी तत्पूर्वकम लिंगलिंगी पूर्वकम। इस प्रकार के अर्थ करने पर लिंग पद का अर्थ व्याप्य, प्रथम लिंगी पद का अर्थ है व्यापक अर्थात व्याप्य व्यापक भाव अर्थात व्याप्ति ज्ञान, तथा द्वितीय लिंगी पद का अर्थ हुआ लिंगम अस्य अस्ति इति लिंगी अर्थात लिंगम यथा धूमः, अस्य माने अस्य पर्वतस्य अस्ति। इस प्रकार पक्षधर्मता ज्ञान रूप अर्थ भी इसके द्वारा आ जाता है। इसीलिए अनुमान का संपूर्ण लक्षण हुआ व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमानम। इस प्रकार अनुमान का लक्षण प्रस्तुत किया। अनुमान के लक्षण प्रस्तुत करने के पश्चात अनुमान के जो भेद है उनको बतलाते हुए बताया कि पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, ये तीन अनुमान है, और वे इदम प्रथमतया दो प्रकार के हैं, बीट और अबीट अनुमान। जो अबीट अनुमान है वह अबीट अनुमान ही शेषवत अनुमान है। शेषवत का तात्पर्य है शेषः अस्य अस्ति इति शेषवत। तो शेष का मतलब शेषवत अनुमान का ही दूसरा नाम है परिशेष अनुमान। उसमें जैसे उदाहरण दिया था शब्दः अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रितः। शब्द चूँकि गुण है इसलिए 8 द्रव्य के अतिरिक्त जो द्रव्य है उसमें वह आश्रित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, दिग, आत्मा, मन, इन सब में अगर नहीं है, उसमें अनाश्रित है, तो ऐसा जो शब्द है वो चूँकि गुण है और रहेगा तो वो निश्चित रूप से द्रव्य में ही, क्योंकि गुण के जो है द्रव्य के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं रहता है। तो अन्यत्र अप्रसंगात, अन्यत्र चूँकि वह जो गुण है वो रह नहीं सकता है, इसीलिए जो 9वां जो द्रव्य है वो आकाश, उस आकाश में शब्द रहता है। वह आकाश जो है शब्द का आश्रय है, शब्द जो है आकाशाश्रित है, ये बात सिद्ध होती है। इस प्रकार से इसको शेषवत अनुमान कहा गया है। उसी का दूसरा नाम परिशेषानुमान, उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं अबीट अनुमान, जो कि विधि मुखे न होकर निषेध मुखे न व्यतिरेक सहचार से होता है, इसीलिए इसको अबीट अनुमान कहते हैं। और जो विधि मुखे न प्रवर्तमान होता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, इस प्रकार विधि मुखे न जो प्रवृत्त होता है उसको हम बीट अनुमान कहते हैं। और वह बीट अनुमान 2 प्रकार का होता है, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत का लक्षण करते हुए तत्वकौमुदीकार ने कहा दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयम, अर्थात जिस सामान्य विशेष का हम अनुमान कर रहे हैं उस सामान्य विशेष का जो स्वलक्षण है अर्थात विशेष स्वरूप है, वैयक्तिक स्वरूप है, वो अगर पहले से दृष्ट है, ज्ञात है, उसको हम कहते हैं पूर्ववत अनुमान। जैसे जब हम पर्वत में धूम को देखकर वह्नित्व सामान्य का अनुमान करते हैं तो वहाँ वह्नित्व सामान्य विशेष जो है अनुमेय है, तो उसमें जिस वह्नित्व सामान्य विशेष का हम अनुमान कर रहे हैं उस वह्नित्व सामान्य विशेष का जो स्वलक्षण है अर्थात विशेष स्वरूप है, वैयक्तिक स्वरूप है, वह्नित्व का वैयक्तिक स्वरूप है वह्नि, तो वो वह्नि जो है हमको रसवती में, रसोई घर में पूर्वतः जो है दृष्ट है, ज्ञात है, इसीलिए इसको कहेंगे दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय, ये पूर्ववत अनुमान है। और
सामान्य तो दृष्ट अनुमान वह होता है जो अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय, अर्थात जिस सामान्य विशेष का हम अनुमान कर रहे हैं उस सामान्य विशेष का स्वलक्षण अर्थात विशेष स्वरूप, वैयक्तिक स्वरूप अगर पहले से दृष्ट नहीं है, ज्ञात नहीं है, उसको हम कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान। उदाहरण दिया, जैसे जो हमारी जो इंद्रियां हैं ये रूपादि विज्ञानानि, रूप इंद्रियों के द्वारा रूपादि का हमको ज्ञान होता है, तो उसमें कहा कि रूपादि विज्ञानानि करणवंती, जो रूप आदि का जो ज्ञान है वो करणवंती, उसका कोई ना कोई करण है। तो ये करणवत्व का अनुमान हम कर रहे हैं। क्यों? क्रियात्वात्, क्रिया होने के कारण इस प्रकार का जो अनुमान है इसमें करणवत्व का अनुमान कर रहे हैं। लेकिन जद जातीय करणवत्व का अनुमान हम यहाँ कर रहे हैं, ये इंद्रिय जातीय करणवत्व का अनुमान कर रहे हैं, क्योंकि रूप आदि के ज्ञान में इंद्रिय जो है वो करण है। तो उस करणवत्व का अनुमान जब हम कर रहे हैं, उस करणवत्व का जो स्वलक्षण है, अर्थात करण का जो स्वलक्षण, करण विशेष, इंद्रिय विशेष, इंद्रिय विशेष जो है हमारे लिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। हम सब स्थूल दृष्टि वाले लोगों के लिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, वो इसीलिए वो पहले से ज्ञात नहीं है, पहले से दृष्ट नहीं है, इसीलिए अदृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषय होने के कारण इस प्रकार का जो अनुमान है उस अनुमान को हम कहते हैं सामान्य तो दृष्ट अनुमान। इस प्रकार से पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इस प्रकार से 3 प्रकार के अनुमानों का निरूपण करने के पश्चात सांख्य तत्व कौमुदीकार ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि विशेष लक्षण के अनंतर हम अन्य दार्शनिकाभिमत उपमान आदि जो प्रमाण है उनका अंतर्भाव कहाँ होता है उसको बतलाएंगे। तो सर्वप्रथम उपमान प्रमाण का जो अंतर्भाव है वो सांख्य के अनुसार कहाँ जो है होता है उसको बतलाते हुए ये बतलाया कि उपमान का अंतर्भाव प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों में भिन्न भिन्न दृष्टियों से वो हो सकता है। इसको बतलाने के पश्चात जो अर्थापत्ति प्रमाण है उसका अंतर्भाव अनुमान में हो बतलाया, और उसके बाद अनुपलब्धि अभाव जो है, अभाव के लिए बतलाया कि अभाव तो अधिकरण स्वरूप है, इसीलिए उसका प्रत्यक्ष में ही जो है, क्योंकि जब हम भूतले घटो नास्ति करके कहते हैं, भूतले घटाभावः अस्ति कहते हैं, तो हमारे सामने भूतल होता है, भूतल प्रत्यक्ष का विषय होता है, अभाव को अधिकरण स्वरूप माना है और वह अधिकरण प्रत्यक्ष का विषय है, इसीलिए उस अभाव का अंतर्भाव प्रत्यक्ष प्रमाण में होगा, ये बतलाया गया। और जो संभव प्रमाण है, संभव प्रमाण जैसे खारी कहने पर खारी के अंतर्गत द्रोण, पृष्ठ, आढ़क आदि का हमको बोध होता है। तो जैसा कि मैंने एक वर्तमान समय का एक उदाहरण देते हुए कहा था, किसी के पास अगर 100 रुपये है तो उसके भीतर 50, 20 और 10, 5 इत्यादि रुपये भी है, ये जैसे मान लिया जाता है, ये संभव है, ये अनुमान है। तो अनुमान के द्वारा जो है ये जाना जाता है, इसीलिए संभव का जो अंतर्भाव होगा वो अनुमान प्रमाण में होगा। और जो ऐतिह्य है, ऐतिह्य आस, हाँ, इतिह ऊचुः, इस प्रकार से हमारे वृद्ध लोगों ने कहा है, ये कह करके एक जो प्रवाद की परंपरा चलती है उसी को ऐतिह्य प्रमाण के रूप में पौराणिक लोग मानते हैं। तो जैसे कहते हैं यह बटे यक्षः प्रतिवसति, इस वट वृक्ष में यक्ष रहता है, इस प्रकार का जो कथन है इस उसी को ऐतिह्य प्रमाण के रूप में कहते हैं। लेकिन अगर इसका कोई वक्ता निश्चित नहीं है, वक्ता निश्चित न होने से ये सांशयिक है, तो इसलिए इसका अंतर्भाव तो फिर संशय में होगा, वो प्रमाण ही नहीं होगा। अगर आप कहें कि इसका वक्ता निश्चित है, अमुक व्यक्ति जो है इसके वक्ता है, तब तो वक्ता के निश्चय हो जाने पर इसका अंतर्भाव तो फिर आप्तवचन प्रमाण में हो जाएगा। इस प्रकार से अन्य दार्शनिकाभिमत जो प्रमाण है उनका अंतर्भाव सांख्य मत में कहाँ कहाँ होता है इसका निरूपण किया। इसका निरूपण करने के पश्चात जो वस्तु जो विद्यमान है, हाँ, किस प्रमाण से किस प्रमेय का बोध होगा उसको बतलाने के लिए कहा सामान्यतस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणां प्रतीतिर अनुमानात्, अर्थात जो अतीन्द्रिय प्रधान पुरुष आदि जो अतीन्द्रिय तत्व है
उनका जो ज्ञान होगा, उनकी जो सिद्धि होगी, वो सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होगा। और चकार से वहाँ तस्मादपि चासिद्धम, इसमें चकार के द्वारा शेषवत अनुमान भी ले लिया जाएगा। अर्थात जो सामान्य तो दृष्ट और शेषवत अनुमान से जिनकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, उनकी सिद्धि परोक्षम आप्तागमात सिद्धम, ऐसे जो परोक्ष तत्व है उनकी सिद्धि आप्तागम प्रमाण अर्थात आप्तवचन प्रमाण से होगी। इस प्रकार बतलाने के पश्चात अब ये एक प्रश्न उठाया कि संसार में जो वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती है, उसके लिए हम कहते हैं इस वस्तु का अभाव है। जैसे उदाहरण के लिए ये कहा कि जैसे गगन कुसुम है, आकाश कुसुम, आकाश कुसुम नामक कोई वस्तु है नहीं, इसीलिए हम क्या कहेंगे, उसका अभाव है। उसी प्रकार कूर्म का रोम है, सस का विषान है, तो खरगोश का सींग, तो ये सब जो हैं ऐसे अलीक पदार्थ है जो हम जिसका प्रत्यक्ष हमको होता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये वस्तु जब दिखाई नहीं पड़ता है तो इसका अभाव है। इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रधान को आज तक न किसी ने देखा है। ऐसी स्थिति में प्रधान आदि भी जो हैं, प्रधान आदि का भी अभाव है, ऐसा अगर हम कहें तो इसका उत्तर देते हुए सांख्य कारिकाकार ने कुछ ऐसे हेतु बतलाए, कारण बतलाए, जो वस्तु के होते हुए भी वस्तु के न दिखाई पड़ने में, वस्तु की अनुपलब्धि में हेतु होते हैं, कारण होते हैं। उसमें उदाहरण स्वरूप बतलाया अति दूरात, एक प्रथम जो है उसमें हेतु है। अति दूरात का तात्पर्य है जब वस्तु अत्यंत दूर में होता है, दूर में चला जाता है, तो वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो पाता है, प्रत्यक्ष से हम उसका ज्ञान नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए कहा, जैसे आकाश में पक्षी जब उड़ करके दूर चला जाता है, तो दूर चले जाने पर आकाश में उसके होते हुए भी उस पक्षी को हम देख नहीं पाते हैं, पक्षी का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो पक्षी नहीं है। और अत्यंत समीप है, वहाँ सामीप्यात में भी अति का जो है अनुसंजन करना चाहिए, अर्थात अति का उसमें भी समावेश करना चाहिए। सामीप्यात को हम कहेंगे अति सामीप्यात, जो अत्यंत समीप होना, यह भी एक हेतु है वस्तु के होते हुए भी उसकी अनुपलब्धि में। जैसे उदाहरण के लिए अंजन हमारे आँखों में है, लेकिन अत्यंत समीप में होने के कारण वह अंजन जो है, लोचनस्थ जो अंजन है, वो अंजन हमको दिखाई नहीं पड़ता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अंजन है नहीं, उसकी अनुपलब्धि में हेतु जो है अत्यंत सामीप्य, अति सामीप्य है। उसी प्रकार फिर इंद्रिय घातात, जैसे अंधत्व, बधिरत्व आदि ये जो दोष है इंद्रिय के, इस दोष के कारण किसी प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति को रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है, किसी बधिर व्यक्ति को शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसका तात्पर्य नहीं है कि वह रूप नहीं है या शब्द नहीं है, लेकिन होते हुए भी इंद्रिय घात के कारण, इंद्रिय के दोष के कारण ये वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो ये इसमें कारण है। और मनोनवस्थानात्, जब काम आदि के कारण मन जो है अत्यंत उपहत हो जाता है, मन अत्यंत विषण्ण हो जाता है, वैसी स्थिति में होते हुए भी वस्तु जो है अत्यंत स्फीतालोक में विद्यमान, अत्यंत प्रकाश में विद्यमान जो वस्तु है, स्वच्छ प्रकाश में विद्यमान जो वस्तु है, वह वस्तु भी काम आदि के द्वारा जिसका मन उपहत हो गया है, ऐसे व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो वस्तु नहीं है, उसमें कारण उसके मन की वहाँ स्थिति का न होना, मनोनवस्थानात्। और सूक्ष्म्यात्, जब कभी कोई वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होने के कारण भी वो वस्तु दिखाई नहीं देती। जैसे उदाहरण के लिए परमाणु आदि विद्यमान है आकाश में, लेकिन नहीं दिखाई पड़ती है। और उस दिन मैंने जैसे कहा था कि धूल जो है आकाश में है, लेकिन सामान्यतः हमको वो दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन एक दिन या 2 दिन आप टेबल को ना पहुँचिए तो तुरंत उसमें एक धूल की परत आपको दिखने लगती है। तो कहाँ से ये धूल आई? तो वो जो है आकाश में विद्यमान है, लेकिन एक एक कण हमको दिखाई नहीं पड़ते। जब उसमें एक पूरी परत हो जाती है तब फिर हमको दृष्टिगोचर होने लगती है। तो ये जो है
उसमें अत्यंत सूक्ष्मता जो है उसमें कारण है, ना दिखाई पड़ने में। उसी प्रकार व्यवधानात् भित्ति आदि के द्वारा व्यवहित जो वस्तु है, भित्ति आदि के उस पार जो भी, दीवाल आदि के उस पार जो भी वस्तु है वो हमको दिखाई नहीं पड़ती। इसका तात्पर्य नहीं कि दीवाल के उस पार कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें राजदारा आदि को उदाहरण के रूप में दिया था कि भित्ति से व्यवहित होने के कारण राजदारा आदि हमको दिखाई नहीं पड़ते। और अभिभवात, जैसे दिन में जो ग्रह नक्षत्र मंडल है वो सूर्य की रश्मि से अभिभूत होने के कारण, सूर्य की रश्मि से दब जाने के कारण ग्रह नक्षत्र मंडल दिन में हमको नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दिन में आकाश में ग्रह नक्षत्र मंडल नहीं है, वही रात को फिर हमको दिखने लगते हैं। तो इसीलिए ये जो है वस्तु के होते हुए भी वस्तु के ना होने में यह भी एक हेतु है, अभिभव। और अंतिम हेतु उसमें बताया था समानाभिहारात, समान वस्तुओं के बीच में अगर कोई वस्तु गिर जाए तो वो वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ती। उदाहरण दिया था उसमें, जैसे आकाश से, मेघ से गिरा हुआ जो एक जल का कण है, वो जब जलाशय में गिर जाता है, गिर जाने के बाद वो ऐसे मिल जाता है, समान जल के साथ मिल जाने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है। अनेक उदाहरण उसमें दिए जाते हैं, जैसे तोता है, कोई तोता पालते हैं, जब तोता घर में पालतू रहता तब तक तो उसको हम पहचानते हैं कि ये हमारा तोता है। वो अगर उड़ करके चला जाए, वृक्ष में चले जाए और वृक्ष में कई सारे तोते हो, उसके बीच में अपने तोते को पहचानना भी कठिन हो जाता है। तो ये स्थिति होती है क्योंकि समान वस्तुओं के बीच में वो चला गया। तो समान वस्तु, इसी को कहा समानाभिहारात्। तो ये सब हेतु है, इन हेतुओं के कारण वस्तु के होते हुए भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। इसका तात्पर्य नहीं है कि उस वस्तु का अभाव है। और उसमें चकार से जो है समानाभिहारात् च में जो चकार है उसके द्वारा अनुद्भव आदि को भी हेतु के रूप में बताया। जैसे जब तक उद्भूत ना हो तब तक हमको जो है उसका बोध नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होता है। तो उसका जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था, इसमें तो दिया है कि जैसे क्षीर आदि की अवस्था में, दुग्ध आदि की अवस्था में दही हमको दिखाई नहीं पड़ता है, दही नहीं दिखाई पड़ता है, अर्थात दही का उद्भव नहीं हुआ है। इसीलिए अनुद्भूत होने के कारण दही जो है क्षीर में अर्थात दूध में अनुद्भूत अवस्था में है, इसीलिए वो हमको नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उद्भूत होने पर हमको दिखाई पड़ने लगता है। तो इसीलिए अनुद्भव आदि को भी उसमें कारण बताया। मैंने एक दूसरा उदाहरण आपको बतलाया था, जैसे प्रस्तर खंड है, वो भी पार्थिव होने के कारण उसमें गंध होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः हमको गंध की प्रतीति नहीं होती है। लेकिन उसी को आप अगर रगड़ देते हैं तो उसमें जो है गंध की प्रतीति होती है, गंध उद्भूत होने लगता है। इसीलिए अनुद्भूतत्व ये भी जो है एक हेतु है। इस प्रकार के और भी हेतु उसमें हो सकते हैं वस्तु के होते हुए वस्तु की अनुपलब्धि में। इस प्रकार से इन कारणों को बतलाने के बाद अब यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है सांख्य तत्व कौमुदीकार ये प्रश्न उठाते हैं कारिका की अवतरणिका के रूप में। कथमत् पुनरेतेषु कारणम प्रधानादीनाम अनुपलब्धौ इत्यत आह सौक्ष्म्यात् तद् अनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः महदादितच्च कार्यं प्रकृतिस्वरूपं विरूपं च। अर्थात प्रश्न उठाते हैं कथमत् पुनरेतेषु कारणम, एतेषु अर्थात एतेषु कारणेषु, ये जो कारण आपने बतलाया अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातात् मनोनवस्थानात्, इस प्रकार से ये जो 8 कारण आपने बतलाए, जिन कारणों से वस्तु के होते हुए वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है, इनमें से कथमत् कारणम, कौन सा कारण है जिसके कारण क्या है, प्रधानादीनाम अनुपलब्धौ, प्रधान आदि की अनुपलब्धि होने में, प्रधान आदि की उपलब्धि न होने में, इनमें से कौन सा प्रमाण है, कौन सा कारण है। इत्यत आह, इसी प्रश्न को मन में रखते हुए कारिकाकार ने कहा सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि। सौक्ष्म्यात् यह जो हेतु है, अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातात् मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात् व्यवधानात्, द्वितीय पंक्ति के प्रारंभ में है सौक्ष्म्यात्। ये जो सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्मस्य भावः सौक्ष्म्यम, सूक्ष्म होना, अत्यंत सूक्ष्म होना, ये जो हेतु है,
इस हेतु के कारण तद अनुपलब्धि, अर्थात प्रधान आदि की अनुपलब्धि है। न अभावात्, प्रधान और पुरुष की जो अनुपलब्धि है वो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण है। न अभावात्, अभाव होने के कारण नहीं है। आप जो कहते हैं कि जैसे कूर्म रोम है, ससविशान है और गगन कुसुम है, ये सब जैसे इसमें प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं प्रत्यक्ष के द्वारा ये दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये चीज़ है नहीं, इसका अभाव है। उस प्रकार से प्रधान के प्रत्यक्ष न होने पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि प्रधान है नहीं, प्रकृति है नहीं, ये आप नहीं कह सकते। प्रकृति का अभाव है आप नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी अनुपलब्धि में प्रधान पुरुष आदि की अनुपलब्धि में कारण जो है वो सूक्ष्मता है। सौक्ष्म्यात् तद अनुपलब्धि, अत्यंत सूक्ष्म होना उसमें कारण है, उसके कारण उसकी उपलब्धि नहीं होती है। न अभावात्, उसके अभाव होने के कारण नहीं। आगे कहते कार्यतः तदुपलब्धे, क्योंकि उसकी उपलब्धि होती है। तो कैसे होती है? तो कहते कार्यतः, कार्य को देख करके, कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान करते हैं। इसको कार्यलिंगक अनुमान कहते हैं। कार्य ही है लिंग जिसमें, अर्थात हेतु जिसमें, कार्य रूप हेतु से हम कारण का अनुमान जब करते हैं उसको हम कहते हैं कार्यलिंगक अनुमान। तो इसको कहते हैं कार्यतः तदुपलब्धे है, कार्य के द्वारा तदुपलब्धे। यहाँ तदुपलब्धे से अर्थ लेंगे प्रधानोपलब्धे है, क्योंकि पुरुष का कोई कार्य होता नहीं है। पुरुष जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, न प्रकृति न विकृति पुरुषः, पुरुष न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। जब किसी का कारण नहीं है तो उसका कोई कार्य होगा नहीं, जब कार्य है नहीं तो उसके किस कार्य को देख करके हम उसका अनुमान करेंगे। इसलिए तदुपलब्धे है का जो तत्व है उसके द्वारा प्रधान का परामर्श होगा, प्रकृति का परामर्श होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि समस्त जो विकार है उसका मूल कारण प्रकृति है। तो इसलिए कार्य को देख करके, महदादि कार्य को देख करके हम उसकी उपलब्धि हमको होती है, उसका ज्ञान हमको होता है। और कार्य है का कौन? तो उसी को आगे बताते, आगे वाली पंक्ति में, महदादि तच्च कार्यम, तच्च कार्यम महदादि। और उसका जो वह कार्य है वो कौन है? महदादि है। महत से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, पंचमहाभूत पर्यंत, ये जो तत्व है, ये तत्व जो है प्रकृति के कार्य है। 23 तत्व जिसको हम व्यक्त कहते हैं, ये प्रकृति के कार्य है। तो इसीलिए महदादि तच्च कार्यम। और प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, इन कार्यों में और प्रकृति में कुछ समान धर्म भी है, कुछ असमान धर्म भी है, कुछ साधर्म्य भी है, कुछ वैधर्म्य भी है, कुछ समान रूपता भी, असमान रूपता भी है, सारूप्य भी है, वैरूप्य भी है। इस प्रकार से इसी को कहा प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। अब इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं सौक्ष्म्यात् इति। यहाँ प्रश्न उठाते हुए इसकी अवतारणा करते हैं, अथ अभावाद एव सप्तम रसवद एतेषाम अनुपलब्धि कस्मात् न भवति। तो कहते जैसे सातवां रस आप सभी लोग जानते हैं, षड रस जो हैं वो प्रसिद्ध है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये जो हैं 6 प्रकार के जो रस है ये प्रसिद्ध है। और सातवां रस है नहीं, इनके अतिरिक्त और कोई सातवां रस है नहीं। तो अभावादेव, अभाव होने के कारण ही सप्तम रसवद, अर्थात जिस प्रकार सप्तम रस की उपलब्धि नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से एतेषाम अनुपलब्धि, एतेषाम माने प्रधानादीनाम अनुपलब्धि, प्रधान आदि की अनुपलब्धि सप्तम रस की भांति होती है। अर्थात चूँकि सप्तम रस है नहीं इसीलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती है, उसी प्रकार प्रधान है नहीं इसीलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा हम मान लें। अथ अभावादेव सप्तम रसवद एतेषाम अनुपलब्धि कस्मात् न भवति, क्यों ना हो। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं आह न अभावात्, कहते इनके अभाव के कारण, प्रकृति पुरुष आदि के अभाव के कारण इनकी अनुपलब्धि होती है, ऐसी बात नहीं है।
तो यहाँ मुख्य रूप से प्रधान को लेना है, क्योंकि आगे कार्यतः तदुपलब्धे कहेंगे। तो कुतः, कारण क्या है, किस आधार पर, कैसे आप कहते हैं कि उसका अभाव नहीं है? तो कहते कार्यतः तदुपलब्धे है, कार्य से उसकी उपलब्धि होती है, कार्य को देख करके उस कारण की उपलब्धि होती है। कार्यतः तदुपलब्धे है, यहाँ तत्पद से, जैसा कि मैंने कहा कि तत्पद से प्रधान को लेना है, इसीलिए आचार्य वाचस्पति मिश्र यहाँ कहते हैं तद इति प्रधानम परामर्शति। सर्वनाम सदैव पूर्व का परामर्शक होता है, तो यहाँ भी तत् जो है ये सर्वनाम है, वो पूर्व का परामर्शक है। तो पूर्व में क्या लेंगे, यहाँ प्रधान को लेंगे, तो इसीलिए कहते हैं तत् इति प्रधानम परामर्शति। तत्पद से प्रधान का परामर्श होता है, प्रकृति का परामर्श होता है। तो कहते क्यों, पुरुष को क्यों नहीं लेंगे? तो कहते पुरुषो उपलब्धौ तो प्रमाणम वक्ष्यति। पुरुष की जो उपलब्धि होती है उसमें प्रमाण आगे बतलाएंगे, उसमें हेतु बतलाने वाले हैं। क्या बतलाने वाले हैं? संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद अधिष्ठानात् पुरुषोष्टि भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। ये जो है 17वीं कारिका है, उस 17वीं कारिका में उस पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है उस बारे में हेतु उपस्थापित करते हुए बतलाएंगे। तो इसीलिए कहा पुरुषोपलब्धौ तो प्रमाणम वक्ष्यति संघात परार्थत्वात् इति। आगे कहते कि दृढ़तर प्रमाणावधारिते ही प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोग्यत्वात् न प्रवर्तते इति कल्प्यते। तो कहते हैं कि दृढ़तर प्रमाणावधारिते, दृढ़तर प्रमाण अनुमान प्रमाण को कहते हैं। दृढ़तर जो प्रमाण है अनुमान प्रमाण, उस अनुमान प्रमाण के द्वारा जो अवधारित हो, माने निश्चित हो, जिसका होना निश्चित हो, ऐसे जो वस्तु है उसमें अगर प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम, प्रत्यक्ष प्रमाण की अगर प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको अगर हम नहीं देख पाते हैं, कहने का तात्पर्य है जैसा कि कहा कि कार्यतस्तदुपलब्धे, कार्यलिंगक अनुमान के द्वारा प्रकृति की सिद्धि होती है, प्रकृति की उपलब्धि होती है। तो दृढ़तर प्रमाण जो अनुमान है उसके द्वारा उसकी उपलब्धि हो जाने पर, दृढ़तर प्रमाणावधारिते, दृढ़तर प्रमाण के द्वारा उसके अस्तित्व का अवधारण हो जाने पर, निश्चय हो जाने पर, प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम, उसमें अगर प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति आपकी हमारी नहीं होती है, हम अगर प्रत्यक्ष प्रमाण से उस प्रधान को, प्रकृति को नहीं देख पाते हैं, उसकी उपलब्धि हमको नहीं होती है, तो उससे क्या होगा? कहते अयोग्यत्वात्, प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम अयोग्यत्वात् न प्रवर्तते इति कल्प्यते, कि वो प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है। जो प्रत्यक्ष के योग्य होता है और सावयव पदार्थ है तो उसका प्रत्यक्ष हमको होता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष के योग्य नहीं होगा तो होते हुए भी, सिद्धि होने पर भी, क्योंकि हमारे जैसे स्थूल दृष्टि वालों के लिए जो प्रत्यक्ष योग्य नहीं है तो उसका प्रत्यक्ष हमको नहीं हो पाता है। इसलिए ये कहा वो अयोग्यता के कारण, प्रत्यक्ष योग्य न होने के कारण, उसी को कहते हैं दृढ़तर प्रमाणावधारिते ही, माने प्रधानादो, प्रधान आदि में प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम, प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति चूँकि नहीं होती है तो क्या कल्पना करेंगे? अयोग्यत्वात् न प्रवर्तते, प्रत्यक्ष योग्य न होने के कारण प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती है, ये ऐसी कल्पना हम करेंगे। और जहाँ तक सप्तम रस का आपने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि जैसे सप्तम रस है ही नहीं, इसीलिए सप्तम रस का अभाव है, उसी प्रकार से हम कहेंगे प्रधान की उपलब्धि नहीं होती है इसीलिए उसका अभाव है, ऐसा कहेंगे। ये जो आपने कहा था, तो जहाँ तक सप्तम रस की बात है वो कहते सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेन अवधारितः। जो सातवां रस है वो किसी प्रमाण के द्वारा अवधारित नहीं है, निश्चित नहीं है। किसी ने सातवें रस की अनुभूति आज तक की नहीं है, इस कारण से कहते हैं सप्तमस्तु रसो न प्रमाणेन अवधारितः इति न तत्र प्रत्यक्षस्य अयोग्यता। इसीलिए उस सप्तम रस में प्रत्यक्ष की अयोग्यता है,
ऐसी बात नहीं है। न शक्या अध्यवसितुम, माने उसमें प्रत्यक्ष की अयोग्यता है, इस प्रकार निश्चय हम नहीं कर सकते हैं। इति अभिप्राय, यही जो है इसका अभिप्राय है। अब प्रश्न उठता है किम पुनस्तत्कार्यम यतः प्रधानानुमानम। आपने कहा कार्यतस्तदुपलब्धे है, कार्य से उसकी उपलब्धि होती है प्रधान की, तो वह कौन सा कार्य है? किम पुनस्तत्कार्यम, वह कौन सा कार्य है? यतः प्रधानानुमानम, जिस कार्य के द्वारा हम प्रधान का अनुमान करेंगे, जिस कार्य को देख करके हम उसके कारण के रूप में प्रधान का अनुमान करेंगे, वह कौन सा कार्य है? इति हुए प्रधानानुमानम इत्यत आह। इसी बात को मन में रखते हुए कारिकाकार ने कहा महदादि तच्च कार्यम, महदादि जो है उसके कार्य है। महत्तत्व अहंकार, फिर एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्र और पंच महाभूत, ये जो है उसके कार्य है। और एतच्च यथा गमकम अर्थात अनुमापकम, एतच्च यथा एतच्च कार्यम, ये जो कार्यजात है महदादि, यह एतच्च यथा गमकम, ये जैसे अनुमापक है किसके? प्रधान के, प्रकृति के। ये अनुमापक कैसे है? तथा उपरिष्टाद उपादेश्यते, उस प्रकार से आगे चल करके हम उसका उपादन करेंगे। यहाँ पर उसका विस्तार नहीं करते हैं, आगे चूंकि इसका विस्तार करने वाले हैं, इसीलिए संक्षेप में यहाँ बतला दिया कि महदादि उसके कार्य है। और महदादि कार्य को देख करके महदादि का जो स्वरूप है उसके आधार पर हम उसके कारण के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। महदादि चूँकि त्रिगुणात्मक है, इसीलिए उसका जो कारण होगा वो भी त्रिगुणात्मक होगा। महदादि चूँकि सुख दुख मोहात्मक है, इसीलिए उसका जो कारण होगा वह भी सुख दुख मोहात्मक होगा। इस प्रकार से अनुमान के द्वारा, कार्यलिंग अनुमान के द्वारा हम जो महदादि जो व्यक्त है, उन व्यक्तों का जो कारण है वो अव्यक्त है, प्रकृति है, प्रधान है। इस प्रकार से अनुमान से उसका हम ज्ञान करेंगे। इसी को कहते हैं एतच्च यथागमकम तथा उपरिष्टाद उपादेश्यते। तस्य च कार्यस्य विवेक ज्ञानोपयोगिनी सारूप्य वैरूप्ये आह प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। ये जो कार्य है महदादि तच्च कार्यम और तच्च कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, ये जो कार्य है प्रकृति के समान रूप भी है और विरूप भी है। देखिए किन्हीं दो तत्वों में विवेक अगर करना है तो उसके जो स्वरूप है उसका यथायथ ज्ञान होना आवश्यक है। उनमें क्या क्या समान धर्म है और क्या क्या असमान धर्म है, क्या सारूप्य है क्या वैरूप्य है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए कहते हैं कि विवेक ज्ञानोपयोगिनी सारूप्य वैरूप्ये। सारूप्य वैरूप्य, व्यक्त और अव्यक्त, इनमें जो समान रूपता और असमान रूपता, सारूप्य माने समान रूपता और वैरूप्य माने असमान रूपता, दूसरे शब्द में कहें जो समान धर्म है और असमान धर्म है, साधर्म्य है और वैधर्म्य है, ये जो है क्या है? विवेक ज्ञान के लिए उपयोगी है। क्योंकि दो वस्तुओं की तुलना करके जब उनमें विवेक करना हो तो उनके विशेष स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है कि ये इनमें समान धर्म है और ये इनमें असमान धर्म है। तो इसीलिए ये विवेक ज्ञान के लिए उपयोगिनी जो सारूप्य वैरूप्य है उसको बता रहे हैं प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। और यहाँ पर ये बताते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र, चूँकि आगे हम इसका निरूपण करने वाले हैं, इसीलिए जहाँ हेतुमद अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम और आगे त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, इन दो कारिकाओं के द्वारा इनमें जो सारूप्य वैरूप्य है इनका निरूपण चूँकि हम करने वाले हैं, इसीलिए कहा कि एतेतु माने सारूप्य वैरूप्य, ये जो सारूप्य और वैरूप्य है, साधर्म्य और वैधर्म्य है व्यक्त और अव्यक्त में, उससे का निरूपण आगे जो है उपरिष्टार विभजनीय, आगे इसका विभाजन करते हुए कि ये समान धर्म है और ये असमान धर्म है, ये समान रूपता है, ये असमान रूपता है, इस प्रकार उसका विभाजन आगे प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए उसका विस्तार हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार इस कारिका का व्याख्यान समाप्त होता है। इसके पश्चात जो नवमी कारिका बहुत ही महत्वपूर्ण है,
सांख्य सत्कार्यवादी दर्शन है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन वो सत्कार्यवाद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको बतलाने के लिए यहाँ कहते हैं कार्यात कारण मात्रम गम्यते। आपने कहा कि महदादि कार्य को देख करके हम कारण का अनुमान करेंगे, ये आपने बताया। तो कार्यात जो कार्य है उससे कारण मात्र का अर्थात कारण सामान्य का अनुगम हो सकता है, उसका बोध हो सकता है। कार्यात कारण मात्रम गम्यते, कार्य से केवल कारण का अर्थात कारण सामान्य का हमको बोध होता है। सन्ति च अत्र वादिनां विप्रतिपत्तयः, लेकिन अस्य इदमेव कारणम, इसका यही कारण है। इस प्रकार विशेष रूप का ज्ञान, विशेष का ज्ञान जो है वो कार्य से नहीं होता है। कार्य से कारण मात्र का बोध अवश्य होता है, लेकिन अस्य इदमेव का माने यह जो कार्य है इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए कारण मात्र का बोध तो इससे हो जाएगा कार्य को देख करके कि इसका कोई ना कोई कारण है। लेकिन यही कारण है, यह बोध तो कार्य से नहीं होता है। इसको कहते हैं कार्यात कारण मात्रम गम्यते। और इस विषय में कहते हैं कि सन्ति च अत्र वादिनां विप्रतिपत्तयः। इस विषय में जो दार्शनिक है उन दार्शनिकों में परस्पर ये विप्रतिपत्ति है, माने विरोध है। इनमें एकवाक्यता नहीं है, ऐकमत्य नहीं है, एक मत नहीं है सभी इस विषय में। सन्ति च अत्र वादिनां विप्रतिपत्तयः, इस विषय में वादियों में विप्रतिपत्ति है, परस्पर विरोध है। क्या है? तथा ही केचिद आहुः असतः सज्जायते। तथा ही केचिद आहुः, यहाँ केचिद से बौद्ध को समझना चाहिए। बौद्ध का कहना है असतः सज्जायते इति। असतः माने असतः कारणात् सत अर्थात कार्यम जायते। दूसरे शब्द में कहें अभावात् भावो जायते। असत माने अभाव, तो असतः माने अभावात् सत अर्थात भावो जायते। असत से, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। ये बौद्धों का जो है ये मत है। उनका कहना है कि जैसे बीज नष्ट हो जाता है, बीज नष्ट होने के बाद ही अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जैसे दूध से हम दही जमाते हैं तो दूध नहीं रह जाता है, तो उसकी दुग्धता जो है वो नष्ट हो जाती है और उसके पश्चात ही वो दही के रूप में परिणत होता है। उसी प्रकार जो मृतपिंड है उससे कुंभकार घड़े का निर्माण करता है। तो कहते वो मृतपिंड जब नष्ट हो जाए तब जा करके वो घड़े का निर्माण होता है। घड़ा आपके हमारे सामने आता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। इसीलिए असतः सज्जायते। देखिए कहीं न कहीं हमारे जो श्रुति वाक्य है उनका सहारा वो लेते हैं। असदेव इदमग्र आसीत, ये श्रुति वाक्य प्राप्त होता है कि पहले असत ही था। ये जो कहा गया असदेव इदम अग्र आसीत, अभाव ही था, असत ही था, इस प्रकार का जो वाक्य मिलता है उनका कहीं न कहीं सहारा लेते हैं। और बौद्ध कहते हैं कि अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है। बीज नष्ट होने पर ही अंकुर रूप जो भाव है उसकी उत्पत्ति होती है। दूध के नष्ट होने पर ही, उसकी दुग्धता समाप्त हो जाने पर ही दधी रूप में वो दूध परिणत होता है। तो ये अर्थात अभाव से ही वो भाव की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार से अनेक उदाहरण उसके हैं। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने वाले बौद्ध लोग हैं। और इसके बाद वेदांतियों का जो मत है
कार्य कारण के संबंध में उस मत का उपस्थापन करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम न वस्तु सत्। अद्वैत वेदांतियों का जो मूल वाक्य है इस संदर्भ में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, ये श्रुति वाक्य है। इसके आधार पर उनका कहना है कि पूर्वम सत माने ब्रह्म जो है वही था, सदैव अर्थात ब्रह्म ही था, और वही जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय अनादि जो अविद्या रूप उपाधि है, उस उपाधि के कारण नाम रूपादि प्रपंच के रूप में उसका विवर्त होता है। तो यही ब्रह्म का ही विवर्त समस्त जगत है। इस प्रकार अद्वैत वेदांती मानते हैं। जैसे हम रात को टेढ़ी मेढ़ी रस्सी को देख करके अयम सर्पः ऐसा कहते हैं, अयम सर्पः इत्याकारक प्रतीति हमको होती है। शुक्ति को देख करके इदम रजतम इत्याकारक प्रतीति हमको होती है। तो ये जो है, इसी को हम दूसरे शब्द में कहें अतात्विक अन्यथा भाव। अतात्विक अन्यथा भाव को ही हम विवर्त कहते हैं। वेदांती कहते हैं कि रज्जु में रज्जु का ही विवर्त जो है वो क्या है, सर्प है। रज्जु ही सर्प के रूप में हमको जो दिखाई पड़ने लगती है, तो वो रज्जु का विवर्त है, वो सब सर्प है। क्योंकि सर्प का जो भान है वो अन्यथा प्रथा है। सर्प वहाँ जो रज्जु का ही अन्यथा प्रथा, रज्जु ही जो है अन्य प्रकार से रज्जुत्वेन, अन्यथा का तात्पर्य अन्य प्रकार। रज्जु अगर रज्जुत्वेन रज्जु का बोध हो तो वो अन्यथा नहीं हुआ, अन्यथा प्रकार नहीं हुआ। लेकिन रज्जु अगर सर्पत्वेन प्रतीत हो तो ये अन्यथा प्रकार है। तो लेकिन वो कैसा अन्यथा प्रकार है, कहते अतात्विक। वो तात्विक नहीं है, वास्तव में नहीं है, वास्तव में वो सर्प नहीं है। तो इसीलिए अतात्विक अन्यथा प्रथा उसको कहते हैं विवर्त। और सतत्वतोन्यथा प्रथा परिणाम उदीरितः, सतत्वतः जो अन्यथा प्रथा है उसको परिणाम कहा जाता है। और अतत्वतः अर्थात अतात्विक जो अन्यथा भाव है, अन्यथा प्रथा है, उसको हम कहते हैं विवर्त। तो ये अतात्विक अन्यथा प्रथा जो है उसको विवर्त कहते हैं। वो कहते हैं जो ये जगत है वो ब्रह्म का ही अतात्विक अन्यथा प्रथा है, तत्वतः नहीं है, जगत मिथ्या है। इस प्रकार से जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हुए वो कहते हैं न वस्तु सत एकस्य सतो विवर्तः, एकस्य सतो ब्रह्मणो विवर्तः। एक ब्रह्मैव केवलम सत, ब्रह्म ही केवल सत है। ततो अन्यद अखिलम अनित्यम, उससे जितने, उसके अतिरिक्त जितने आपको हमको प्रतीत होते हैं वो सब के सब अनित्य है। तो इसीलिए असत है। इसीलिए कहते हैं एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम न वस्तु सत। वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक रूप में वो सत्य नहीं है, केवल प्रातिभाषिक सत्यता उनकी है। जैसे रज्जु में सर्प की जो प्रतिभास हमको जो होता है, सर्प की जो प्रतीति होती है वो प्रातिभाषिक है, सर्प है नहीं उसमें। और इसी प्रकार सुक्ति में रजत की जो प्रतीति होती है वो प्रातिभाषिक है, वो वास्तव में वो रजत है नहीं। तो इस प्रकार से अतात्विक अन्यथा प्रथा जो है उसको हम विवर्त कहते हैं। ये जो जगत है वो अतात्विक है, वास्तविक नहीं है। जगत प्रपंच उसको कहते हैं। तो ये जो जगत प्रपंच है अतात्विक है। और इसी से जो है उनका नेह नानास्ति किंचन और सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि जो श्रुति वाक्य है, उन श्रुति वाक्यों के साथ उनकी संगति हो जाती है। इस प्रकार वेदांती एक ब्रह्म का ही विवर्त के रूप में समस्त संसार को, समस्त कार्यों को मानते हैं। इसीलिए कहा एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातम, माने कार्य समूह न वस्तु सत, वो वास्तविक नहीं है। इत्यपरे का तात्पर्य है वेदांती न, अद्वैत वेदांती ऐसा मानते हैं। और आगे कहते हैं सतः असत जायते इति, अन्ये तो सतः असत जायते। अन्ये तो माने न्याय वैशेषिका, न्याय और वैशेषिक जो हैं क्या मानते हैं कि सतः असत जायते। सतः माने
जो नित्य सूक्ष्म परमाणु है उसी से जनुकादि क्रम से जो सत जो परमाणु है उस सत परमाणु से ही जनुकादि क्रम से असत जगत की अभिव्यक्ति होती है, अनित्य जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार न्याय वैशेषिक मानते हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें सर्वप्रथम जो बौद्धों का मत है कार्य कारण के संदर्भ में, उस मत का निरूपण किया, और उसके पश्चात जो वेदांतियों का मत है उसका निरूपण किया कार्य कारण के संदर्भ में। तत्पश्चात जो नैयायिकों का मत है उसका प्रतिपादन किया। सतः असत जायते इति अन्ये अन्ये माने न्याय वैशेषिका, और सतः सत जायते इति वृद्धाः सांख्य वृद्धाः, सांख्याः, वृद्धाः का तात्पर्य है सांख्याः। जो सांख्य है, सांख्य का मत क्या है? सतः सत जायते माने सतः कारणात् सत अर्थात कार्यम, जायते माने अभिव्यज्यते। सत कारण से ही, कारण में कार्य पहले से ही अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है और उसी की अभिव्यक्ति होती है। इसी को कह रहे हैं सतः सत जायते इति वृद्धाः, सत से सत की अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार ये सांख्य का कहना है। और इस संदर्भ में कहते हैं तत्र पूर्वस्मिन् कल्पत्रये प्रधानम न सिद्ध्यति। तीन जो पक्ष बताया, तीन जो कल्प बताया, क्या क्या है? पहला बताया कि असतः सत जायते, अर्थात बौद्ध लोग जो कहते हैं कि असत से सत की, अभाव से भाव की अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो बौद्ध लोग कहते हैं, ये पहला पक्ष। दूसरा पक्ष है एकस्य सतो विवर्तः कार्य जातम न वस्तु सत, ये वेदांतियों का पक्ष है, वेदांतियों का कल्प है। और तीसरा जो कल्प है अन्य तो अर्थात नैयायिका सतः असत जायते, नैयायिकों का मत है। ये जो तीन पक्ष है, तीन जो कल्प है, इन तीनों कल्पों में प्रधानम न सिद्ध्यति, प्रधान की सिद्धि नहीं हो सकेगी। क्योंकि हम प्रधान की सिद्धि करते कैसे हैं? सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दाद्यात्मकम ही जगत कारणस्य प्रधानस्य प्रधानत्वम सत्वरजस्तमः स्वभावत्वम अवगमयति। ये जो जगत है, ये जगत प्रधानस्य प्रधानम अवगमयति, प्रधानस्य प्रधानत्वम अवगमयति। प्रधान की जो प्रधान कारणता है उसका अवगमन कराता है कौन? ये जगत ही। मुख्य वाक्य यही है, जगत प्रधानस्य प्रधानत्वम अवगमयति। जो जगत है यही जो है प्रधान की जो प्रधानता है माने कारणता है, जगत कारणता है, उसको अवगमयति माने बोधयति, बोध कराता है। वो कैसे? उसको कह रहे हैं सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दात्यात्मकम ही जगत। जगत का स्वरूप क्या है? तो कहते जगत जो है सुख दुख मोह भेदवत है। कोई सुखात्मक है, कोई दुखात्मक है, कोई मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है। कहने का तात्पर्य है सुख दुख मोह, सुख जो है सत्वगुण का प्रतीक है, दुख जो है रजोगुण का प्रतीक है, मोह जो है तमोगुण का प्रतीक है। तो कहते हैं सुख दुख मोह भेदवत, अर्थात त्रिगुणात्मक जो जगत है, ऐसा जो स्वरूप परिणाम, उसी का जो है परिणाम क्या है? शब्दाद्यात्मकम जगत, शब्द आदि उसी का परिणाम है, तीन गुणों का ही परिणाम है। इसीलिए कोई सुखात्मक प्रतीत होता है, कोई दुखात्मक, कोई विषादात्मक प्रतीत होता है। जिस गुण का प्राधान्य होता है तदनुसार हमको बोध होता है। इसीलिए यहाँ कहा सुख दुख मोह भेदवत स्वरूप परिणाम शब्दाद्यात्मकम, ऐसा जो शब्दाद्यात्मक जगत है वो कारणस्य प्रधानस्य प्रधानत्वम, उसके जो कारण है कौन? प्रधान प्रकृति है, उसका जो प्रधानत्व है उसको वो प्रधान कैसा है? कहते सत्व रजस तमस स्वभावत्वम। प्रधान भी सत्व रजस तमो गुणात्मक है, सत्व रजस तमो गुणात्मक है, वो उसका स्वभाव है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण उस प्रधान का स्वभाव है। इस बात का बोध यह जगत कराता है। कैसा जगत?
जो स्वयं सुख दुख मोहात्मक है, अर्थात सत्व रजस तमो गुणात्मक है, जो त्रिगुणात्मक जगत है, वो त्रिगुणात्मक कारण का बोध कराता है। क्योंकि कारण में जो गुण होता है वही कार्य में प्रतीत होता है। जैसे नीले रंग का अगर नीले रंग का अगर हम ऊन खरीदते हैं और खरीद करके किसी से अगर स्वेटर आदि बुनवाते हैं तो स्वेटर का रंग क्या होगा? नीला होगा। इसीलिए ये होता है कि कारण में जो गुण रहता है वही जो है कार्य में आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा, चूंकि जगत सुख दुख मोहात्मक है, इसलिए उसका जो कारण होगा प्रकृति प्रधान, वह भी सुख दुख मोहात्मक होगा, वह भी त्रिगुणात्मक होगा। इस प्रकार से उसकी जो त्रिगुणात्मकता है उसका बोध यह जगत ही हमको कराता है। इसी बात को कहते हैं सत्व रजस तमस स्वभावत्वम अवगमयति। पहला जो कहा यदि पुनः असतः सत् जायते, जो बौद्ध लोगों ने जो कहा था कि असतः सत् जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा जो बौद्धों ने कहा था, ये अगर होने लगा तो असन् निरूपाख्यम, जो असत है वो निरूपाख्य है, अनिर्वचनीय है। ऐसा जो कारण है वो सुखादि रूप शब्दाद्यात्मकम कथम स्यात्, वो जो अनिर्वचनीय जो अभाव है, वो जो अभाव है वो अभाव सुख दुख मोहात्मक कैसे हो सकता है? असन् निरूपाख्यम कारणम, ऐसा जो कारण है वो सुखादि रूप शब्दाद्यात्मकम, सुखादि रूप जो शब्द आदि जिसका स्वरूप है, ऐसा जो जगत है वो कैसे हो सकता है? शब्दाद्यात्मकम कथम स्यात्, क्यों? क्योंकि सदसतो तादात्म्यानुपपत्ति, दोनों में तादात्म्य नहीं हो सकता। सत असत, नित्य और अनित्य, अभाव और भाव, इनमें जो है परस्पर तादात्म्य संभव नहीं है। चूँकि तादात्म्य संभव नहीं है, इसीलिए ये जो है जो असत है अर्थात अभाव है, वह सुख दुखाद्यात्मक जो जगत है वो कैसे हो सकता है? इस कारण से कहा सदसतोस्तादात्म्य अनुपपत्ति है। और आगे जो वेदांतियों का मत है उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि अथ एकस्य सतो विवर्त शब्दादि प्रपंच, एक जो सत ब्रह्म है आपके अनुसार, उसी का ये प्रपंच है। अद्वय जो ब्रह्म है, उसी अद्वय ब्रह्म का ये प्रपंचात्मक जगत है, ऐसा जो आप वो कहते हैं। हाँ, इसमें क्या है? हाँ, ये कहते हैं अथ एकस्य सतो विवर्त शब्दादि प्रपंच तथापि सतः सत् जायते इति न स्यात्। इससे भी जो है सत से सत की अभिव्यक्ति होती है, जो सांख्य मानते हैं, ये सिद्ध नहीं हो सकेगा इनके मत में भी। क्यों? न च अस्य अद्वयस्य प्रपंचात्मकत्वम, जो अद्वय तत्व है ब्रह्म, वो प्रपंचात्मक कैसे हो सकता है? अपितु अप्रपंचस्य प्रपंचात्मकतया प्रतीति भ्रम एव, जो ब्रह्म अप्रपंचात्मक है, ब्रह्म तो प्रपंचात्मक है नहीं, ब्रह्म अद्वय तत्व है। उस अद्वय तत्व ब्रह्म जो है स्वयं चूंकि प्रपंचात्मक नहीं है, उससे प्रपंचात्मक जगत कैसे हो सकता है? तो होता है तो अप्रपंचस्य प्रपंचात्मकत्वया प्रतीति ही, जो अप्रपंचात्मक जो ब्रह्म है उसकी प्रतीति अगर प्रपंचात्मकतया हो रही है, प्रपंच के रूप में, जगत के रूप में उसकी अगर प्रतीति हो रही है, वो तो भ्रम ही है। रज्जु सर्प नहीं है, अगर रज्जु की प्रतीति सर्प के रूप में हो रही है तो भ्रम ही है। शुक्ति जो है रजत नहीं है, लेकिन रजतत्वेन अगर उसकी प्रतीति हो रही है वो भ्रम ही है। उसी प्रकार जो अप्रपंचात्मक ब्रह्म है, वह अप्रपंचात्मक ब्रह्म यदि प्रपंचात्मक रूप में प्रतीत हो रहा है तो वो तो भ्रम है। इसी को कह रहे हैं कि अप्रपंचात्मकस्य प्रपंचात्मकतया प्रतीति ही भ्रम एव। यहाँ तक वेदांतियों के मत का खंडन किया। उसके पश्चात कहते येषाम अपि कणभक्षाक्ष चरणादीनाम, कणभक्ष माने कणाद और अक्षचरण माने गौतम, तो इनके जो मत है अर्थात न्याय वैशेषिक का जो मत है, क्या सत एव कारणात् असतो जन्म, सत जो परमाणु रूप
कारण है, उस कारण से ही नित्य जो परमाणु रूप कारण है उससे अनित्य जगत की, असत्य जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से उन लोगों ने जो कहा सतः एव कारणात् असतो जन्म तेषामपि, उनके मत में भी सदसतोर एकत्वानुपपत्ते है। उनके अनुसार कारण तो सत है और कार्य असत है, तो दोनों में एकत्व की उपपत्ति संभव नहीं है, क्योंकि नित्य और अनित्य, सद और असद में परस्पर एकत्व या तादात्म्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। न कार्यात्मकम कारणम, कारण जो है कार्यात्मक है ऐसा हम नहीं कह सकेंगे। इति न तन्मते प्रधान सिद्धि, तो उनके मत में भी प्रधान की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे मत में क्या है, जो कार्य है वो कारणात्मक है, कारण में जो गुण है वही कार्य में आया है, और कारण चूँकि त्रिगुणात्मक है इसलिए कार्य चूँकि त्रिगुणात्मक है इसलिए त्रिगुणात्मक कार्य को देख करके त्रिगुणात्मक कारण का हम अनुमान कर सकते हैं। ये सांख्य का सिद्धांत है। तो अगर इनमें तादात्म्य नहीं है, इनमें एकरूपता नहीं है कार्य और कारण में, एक और कार्य जो है आपके अनुसार सत है, नित्य है, परमाणु रूप है, और जो कार्य रूप जो जगत है जनुकादिक्रम से वो अनित्य है, असत है। इस प्रकार ये जो न्याय और वैशेषिक का मत है उस पक्ष में भी प्रधान की सिद्धि, प्रकृति की सिद्धि चूँकि संभव नहीं है, इसलिए उसका खंडन करने के लिए आगे जो कारिका आ रही है, अतः प्रधान सिद्ध्यर्थम प्रथमम तावत् सत्कार्यम प्रतिजानीते, इसलिए प्रधान की सिद्धि के लिए सत्कार्य की प्रतिज्ञा करते हैं, कह करके आगे की कारिका की अवतारणिका प्रस्तुत करते हैं। अब इसका पाठ हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।